नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं कर्म स्थान की। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी और मैंने कहा था कि कर्म स्थान के विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आइए उस पर आज चर्चा करते हैं। और आगे बढ़े उसके पहले, जैसा सभी वीडियो में प्रार्थना करनी पड़ती है आप सबसे कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कर्म स्थान की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, लग्न लिखा है और कर्म स्थान लिखा है। एक यहाँ इसलिए लिखा है कि पहला घर है। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि मेष लगन कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। कुंडली मतलब मेष लगन के बारे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपका कोई भी लगन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेष से लेकर मीन तक, ये सभी लग्नों के लिए है। और कर्म स्थान 12 घरों में कहाँ कहाँ जाएगा उस पर चर्चा हम लोग आज करें। तो 10वां स्थान कर्म स्थान होता है, सभी को पता है। 10 लिखा है तो मेष लगन की कुंडली बिल्कुल नहीं है। 10वां स्थान पकड़िए, 10वीं राशि में 10वां स्थान, यहाँ 2, 4, 5, 7, 10 जो भी लिख जाए वो कर्म स्थान। तो लग्न लिख दिया और कर्म स्थान लिख दिया। और ये नए दर्शकों के लिए कहना पड़ता है, बाकी हमारे पुराने दर्शक जो हमको देखते हैं, हमारा वीडियो जानते हैं, तो उनके लिए तो ये समस्या नहीं आती। तो आइए बात करते हैं आज कर्म स्थान की। मैंने पिछले ही वीडियो में बोला था, कर्म स्थान ही आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात कर्म स्थान और उसका स्वामी कर्मेश वो कहाँ कहाँ जाता है। तो आइए आज यात्रा हम लग्न से शुरू करेंगे, पहले घर से। आप दशमेश कहिए, कर्मेश कहिए, कर्म स्थान का स्वामी कहिए, सब एक ही बात है। दशमेश अगर लग्न में आ जाए, हाँ ये भी क्लियर करता है, चलो, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा दर्शकों को। देखिए भाई, अब एक वीडियो में तो सब व्याख्या होती नहीं, तो अब वो जहां जहां जाएगा आपका कर्म स्थान का स्वामी, उच्च का हुआ या नीच का हुआ, मित्र गई या शत्रु गई, उसका फर्क तो अवश्य पड़ेगा। लेकिन जिन स्थानों में चर्चा कर रहा हूं वहां का वो परिणाम अवश्य देगा। अब वो नीच का हो गया थोड़ा कम, उच्च का हो गया ज्यादा, मध्यवस्था का है। और उस पे किन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु देख रहा है, बुध देख रहा है, शुक्र देख रहा है, शनि देख रहा है, राहु देख रहा है, उसका परिणाम अलग हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए कहा ना कि पूरी कुंडली देख के ही किसी की विवेचना होती है। मगर आज मैं वो बात कर रहा हूं कि कर्म स्थान का स्वामी अगर आपका इन स्थानों पर जाएगा तो मनुष्य के कर्मों को और स्वभाव को ऐसा बनाता है। तो आइए पहले शुरू करते हैं लग्न से। दशम जब लग्न में आ जाएगा कर्म स्थान का स्वामी, बहुत बढ़िया फल देगा। अब यहाँ नीच का है, उच्च का भूल जाइए, ये अल्टीमेटली अच्छा फल देगा। अरे मेष लगन अगर किसी का है तो उसी में ये नीच का हो जाए, मगर भूल जाइए वो अल्टीमेट अच्छा देगा। शनि भी यहाँ बैठ के, किसी का कर्म मेष लगन हुआ तो कर्म शनि हो जाएगा ना, यहाँ नीच का हो जाएगा। लेकिन भूल जाइए, तो मेरा आज मैंने कहा ना, नीच उच्च से लेना लाना नहीं, मेरा सीधा सिंपल सा कहना आज ये है कि कर्म स्थान का स्वामी आपका लग्न से होते हुए 12 घरों में गया कैसे, तो यहाँ बैठेगा, बहुत बढ़िया फल देगा। राजयोग प्रदाता हो जाता है, मनुष्य शरीर से बलिष्ठ, सत्य सोच का, समाज को देने वाला, समाज के प्रति सजग, समाज को समझने वाला। और जब
कर्म स्थान का स्वामी लग्न में चला जाता है तो व्यक्ति कम आयु में ही कार्य करने लगता है, अर्थात उसको ऊंचाइयां मिलने लगती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये 24-25 साल में ही वो थोड़ा कई बार समाज में प्रकाशित हो जाता है। एक दो अच्छे ग्रहों का उसे शक्ति मिल गई तो पक्का ही हो जाएगा। तो कर्म स्थान का स्वामी लग्न में गया तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा फल देता है और मनुष्य को सारी जिंदगी कुछ न कुछ कर्मों में लगाए रहता है। कितनी भी आयु हो जाए, 70, 80, 85 का भी हो जाएगा तो वो कुछ न कुछ करता रहता है। जिसको कहते हैं ना कि वो भाई 60 में तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती, सामान्य व्यक्ति 60-65 तक अपने आप को रिटायर मान ही लेता। लेकिन जिसका कर्मेश लग्न में चला जाएगा वो ऐसा जीवन नहीं जिए, वो जीवन पर्यंत जब तक जिंदा है तब तक कुछ न कुछ एक्टिविटीज में लगा ही रहता है और कम आयु से शुरू हो जाता है, कम आयु से शुरू हो जाता है जिसका कर्मेश लग्न है। और मैं पहले बोल चुका हूं, यहां आप उस विषय पे बात नहीं करूं कौन से ग्रह देख रहे हैं, किसके साथ बैठा है, किसके साथ युति है। मैं खाली कर्म स्थान का स्वामी कहाँ जा रहा वहां मैंने फिर बताया। तो ये लग्न की बात होगी। द्वितीय स्थान पे भी कर्मेश बहुत अच्छा फल देता है। लग्न से कम नहीं होता लेकिन थोड़ा तो कम होता है। देखिए, कर्म का स्वामी व्यक्तित्व में बैठा और दूसरे स्थान में बैठा, फर्क तो रहेगा। कर्म स्थान का स्वामी जब लग्न में बैठा व्यक्तित्व निखर जाता है मनुष्य का। जहां एंट्री मारता है उसकी पहचान अलग हो जाती है। जिसको कहते हैं लोग, कई बार आप हैंडसम नहीं होते लेकिन आप जब कहीं समाज में, महफिल में, सभा में, मीटिंग में जाते हैं तो एक एंट्री अलग रहती, वो लग्न का रहेगा फर्क। लेकिन दूसरे स्थान पे आएगा तो धन आपको कहीं न कहीं से उपार्जन कराने का प्रयत्न सदैव करेगा और आप प्रयत्नशील भी रहेंगे सदैव। द्वितीय स्थान में यदि कर्म स्थान का स्वामी गया, सदैव प्रयत्नशील रहेंगे आप। एफर्ट हमेशा करते रहेंगे। अच्छी दशाएं नहीं भी हैं तो भी आप एफर्ट करते रहेंगे और एक न एक दिन प्रचुर मात्रा में जो आपकी कुंडली की शक्ति है उसके अनुसार आप धन अवश्य कमा लेंगे और मान प्रतिष्ठा के साथ कमाएंगे। ऐसा नहीं कि वो किसी गलत धंधे से या दूसरे सिस्टम से, मतलब सामाजिक मान प्रतिष्ठा जो रहती है किसी भी कार्य में हो आप, तो उससे आप कमाएंगे। तो दूसरे स्थान में बहुत बढ़िया फल देता है। अब आइए तीसरे स्थान, यहाँ अभी पराक्रम स्थान। तो पराक्रम स्थान में गया हुआ कर्म स्थान का स्वामी भी अच्छे फल देता है। पर कितना है कि संघर्ष बढ़ा देगा। देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पे बहुत कुछ कहा गया है। वैसे भी कई जगह मानसागरी अलग कहती है और पराशर होरा शास्त्र अलग कहती है और किताबें अलग कहती है। सबकी अलग अलग व्याख्या है, जिन्होंने जैसा देखा वैसा पाया। लेकिन मैं ज्यादा शुद्ध महर्षि पराशर होरा शास्त्र को मानता हूं, जो मैंने अपने जीवन काल में देखा। उनका कथन ज्यादा सटीक और अच्छा होता है। तो यहां जाएगा तो पराक्रम करेगा, गतिविधियों को बढ़ा देगा, आप पुरुषार्थी होंगे। कई बार अलग अलग लग्न का स्वामी भी जाएगा तो थोड़े तेज तर्रार का तात्पर्य थोड़े चंचल भी होंगे। चंचल का मतलब जल्दबाज, चंचल शब्द ठीक नहीं, थोड़ी जल्दी किसी कार्य को करना है। शरीर को बलवान रखता है। तो शरीर का बलवान से मेरा तात्पर्य बिल्कुल कतई मत लीजिएगा आपकी बॉडी बिल्डर फूला फाला सही, ना ना, उससे मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। स्फूर्तिवान, फुर्तीला जो शरीर होता है ना, वो अवश्य बनाएंगे, वो लग्न में बनाएंगे। अब लग्न में बैठ गया तो सारी बातें तो अलग ही हो जाती। आइए, तो तीसरे स्थान में इस तरह का स्वभाव बनाएगा। भाग्य देह से जागृत करेगा, लेकिन करेगा बस, क्योंकि पुरुषार्थ से आप
जी नहीं चुड़ाएंगे, जिसको कहते कर्मठ। कर्म स्थान का स्वामी ही पराक्रम में चला गया, तो अर्थात कर्म आपका पराक्रम में बदले। पराक्रम का मतलब क्या होता है? पर जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कोई क्या बोलते हैं, मेहनत कर जाए, कुछ वीरता का काम कर जाए, उसे ही पराक्रम कहते हैं ना। फौजी है तो बात ही छोड़ दी जाए तो कमाल है। वो मैंने कहा ना भी अलग अलग कहाँ काम, कौन सा काम करता है आदमी, लेकिन समान जन जीवन में भी हैं, तो आपकी गतिविधियां समान व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर हों। आइएगा, अब यहाँ सुख स्थान पे आ गया, चौथे स्थान पे देखिए, यहाँ में बैठा कर्म स्थान का स्वामी बहुत अच्छे फल देता है। सबसे पहले तो कभी भी कर्म विहीन नहीं बनाएगा आपको, यहाँ न लग्न में कर्म ही बनाएगा। पराक्रम में मैंने बोला मेहनत ज्यादा होगी, द्वितीय में धन मिल सकता है, अगर लग्न में जाएगा तो कभी कर्म ही नहीं बनाता, अर्थात आदमी की नौकरी चाकरी छूटती नहीं होती। चौथे स्थान पे यहाँ आएगा तो नौकरी वगैरह हमेशा आदमी करता रहता है। अगर नौकरी में व्यापार है, किसी भी क्षेत्र में कुछ न कुछ मनुष्य अवश्य करता रहता है और सुख वैभव से रहता है। एक दो ग्रह खराब हैं तो वो परेशान है, चिंतित है, विषय अलग है, मगर अगर ध्यान से देखें तो उसने कुछ न कुछ जिंदगी में स्लोली कहिए, फास्ट कहिए, तो बाकी कुंडली से पता चलता है, लेकिन प्रोग्रेस करता जरूर रहता है यहाँ कर बैठा, कारण कि जब दृष्टि डालता है। बाकी ग्रह भी डालेंगे अलग अलग ग्रहों की, लेकिन कम से कम यहाँ पे कर्म स्थान का बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि तो सब ग्रह की होती है ना भैया। सप्तम दृष्टि तो सारे ग्रहों की होती है। आज मेरा विषय नहीं, मंगल की 3 दृष्टियां, शनि की 3 दृष्टियां, राहु की, हाँ राहु की भी 3 दृष्टि, गुरु की भी 3 दृष्टि, विषय अलग। तो राहु तो कर्म स्थान का स्वामी बनेगा नहीं, उनको राशियां प्राप्ति नहीं राहु के थ्रू। तो बाकी अगर बनते हैं तो यहाँ कोई भी बैठेगा कर्म स्थान का स्वामी, कोई भी यहाँ बहुत बढ़िया फल देगा। राजयोग किसे कहते हैं? पक्का राजयोग, इधर यहाँ भी मिलेगा। यहाँ आदमी ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, ज्ञान से अपने जीवन को संभालेगा किसी भी क्षेत्र में। इंजीनियर भी है तो थोड़ा जहाँ काम करता हूँ वहाँ विशिष्ट हो जाएगा, डॉक्टर भी है तो विशिष्ट हो, राजनेता भी है तो उसके अंदर एक विशेष गुण आएगा, अभिनेता भी है तो विशेष गुण लेके आएगा। कोई न कोई स्टाइल, कोई न कोई अंदाज, कोई न कोई उसका विशेष गुण जागृत होता है और उससे जाना जाता है। तो यहाँ भी बहुत बढ़िया फल देगा कर्म स्थान का स्वामी जब आएगा, और अच्छे परिणाम देते हुए ये भी राजयोग देगा। फर्क इतना है, थोड़ा रुकावटें आती हैं, वो आएंगी, वो हम मनुष्य के जीवन में कहीं भी कर्म स्थान को स्वामी बैठे, बाकी कुंडली तो सबकी परिपूर्ण है नहीं। भगवान राम की भी नहीं थी, 7 ग्रह उच्च के थे, लेकिन क्या उनको संसार में दुख नहीं मिला? इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भाई मेरे, उच्च का ग्रह उच्च के सुख देता तो उच्च के दुख भी देता है, इसको कभी ना भूले। और कई कुंडलियों में ऐसा पाया जाता है, तो नहीं, तो यहाँ भी कुंडली से बहुत बढ़िया फल देगा। छठे आदि देखिए, अभी यहाँ अलग अलग मत हैं, लेकिन मैं अपना मत दे दूंगा आपको फाइनल। अलग अलग पुस्तकों में कई लोग बोलते हैं अधर्मी बनेगा, कुकर्मी बनेगा, बड़ी कटु भाषा में कहा गया है शास्त्रों में। अगर हम ज्योतिषाचार सारा कटु भाषा में बोलने लगे तो कई लोग तो पीटने चले आएंगे, लेकिन पढ़िए पुस्तकें, लिखा है। तो हम लोग संतुलन में बात करते हैं, तो बात भी संतुलन की ही करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मध्यकालीन शास्त्र कई बार ओवर हो गए, ब्राह्मणों की समस्या बीच की यही रही। भाई लिखे उन्होंने ही ज्यादा, उन्होंने आगे नाक तक पीछे पगा वाली स्थिति पकड़ी नहीं, सिर्फ सीधा। मगर और शास्त्र, पराशर ऋषि, मानसागरिन तो काफी कटुका, पराशर की पुस्तक में भी कुछ कटुका, लेकिन अच्छा भी कहा कि जमींदार है तो ना, तो नौकरी भी ही देखी जाती। तो मेरी समझ में मैं मध्य बात करता हूं, तो ये बात ये है, मैं कर्मी स्थान के स्वामी को छठे जाना बुरा नहीं मानता, मेरी स्पष्ट बात है।
क्योंकि ये मेरे अनुभव में आया। कारण क्या है, ये है संघर्ष का घर, एफर्ट का घर, लड़ाई झगड़े का। तो लड़ाई झगड़ा हर जगह आदमी तलवार थोड़ी चलाता है, लड़ाई झगड़ा संघर्ष भी तो है आपका, जीवन में लड़ रहे हैं। कई बार कहते हैं ना, जीवन एक संघर्ष, तो जीवन एक संघर्ष बनाता है, मगर ऐसा नहीं कि गड़बड़ करता है, विजेता बनाता है। और थोड़ी कुंडली की स्थितियां अच्छी, तो मैं इसको यहाँ खराब नहीं कहूँगा। कुछ मामलों में रोग वगैरह, अब वो विषय अलग हो जाता है। मैंने कहा ना, वो सब पकड़ेंगे तो वीडियो पता नहीं कितना लंबा होता है, सबके सब। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ, लेकिन जितने कम शब्दों में मैं स्पष्ट कह पाता हूँ, ईश्वर कृपा है मुझ पर, उतना मैं कहने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ भी उसको खराब नहीं कहूँगा। छठे स्थान में, कर्म स्थान के स्वामी को मैं छठे स्थान पे खराब नहीं कहूँगा। आइए सप्तम में आ जाता है। अब देखिए, सप्तम में ये दशम से दशम हो जाता है, तो इसमें एक बात तो क्लियर है, लग्न में दृष्टि भी डालता है। ऐसा व्यक्ति सत्यवादी और सद्गुणों को मानने वाला, समाज के प्रति मान सम्मान रखने वाला, स्वयं सत्यवादी होता है, वो तो क्लियर है। अब उसमें सप्तम स्थान पत्नी का भी हो जाता है, तो अब उसमें अलग अलग ग्रह देखने पड़ेंगे, कौन बैठा है, किधर बैठा है, तो पत्नी से पटेगी या नहीं पटेगी। लेकिन उसकी भार्या भी, अर्थात उसकी पत्नी भी अच्छे स्वभाव की होती है, क्योंकि वो स्वयं सत्य कर्मी होता है ना, सत्यवादी, सत्य सोच, समाज पे सही सोच, तो पत्नी भी अच्छी होती है। दशम से दशम है ना भाई, सप्तम, तो यहाँ बैठेगा, उसमें पत्नी भी अच्छी होगी, उसका भी स्वभाव अच्छा होगा। अब वो खटर पटर का विषय अलग है भाई, कई बार दो अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं, तो मैंने कहा ना, वो तो अलग स्थितियां देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ भी मैं इसको उतना खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ गड़बड़ियां अवश्य देता है। लेकिन मैंने जो 3-4 शब्द कहे वो पक्का पाए जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। वो यहाँ अब इधर आ जाइए। अब देखिए, अष्टम में जाना खराब है। अष्टम में कर्म स्थान का स्वामी जाना बिल्कुल खराब बात है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं पूरी कुंडली खराब हो जाएगी, कर्म सुधर गया तो, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम में गया तो हाँ, दो चीज के लिए बढ़िया, वो क्लियर करता चलता हूं। मैं भौतिक बात कर रहा हूं, साइंटिस्ट के लिए बहुत बढ़िया, तांत्रिकों के लिए बहुत बढ़िया, जो गुप्त ज्ञानी होना चाहते हैं, जो गुप्त रहस्य खोजना चाहते हैं, उनके लिए तो कर्म सस्ता में क्या, उससे बड़ी कोई कहानी नहीं। और गुप्त चोर स्मगलर भी होते हैं, वो भी समाज से छुप के रहते हैं। भाई ज्ञानी साइंटिस्ट है, उसने कमाल कर दिया, लेकिन छुप रहा तो अंधकार में ही ना। तांत्रिक भी अंधकार में सिद्धि करते हैं, वो आपके वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के सिद्धि नहीं करते हैं। मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, जो समाज में दिखते हैं उनके लिए कष्टकारक है। जिन्हें गुप्त शोध में जानना है उनके लिए बढ़िया अष्टम स्थान। एक आध ग्रहों की दृष्टि खराब पड़ जाएगी, राहु वगैरह की पापी हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, तस्कर वगैरह भी बनते हैं, तो फिर कहा ना भाई, पूरी पूरी देखनी पड़ती है। एक कर्मे से जाने, वहां लग्न देखना पड़ेगा, लग्नेश भी खराब हो तो पक्का ही हो जाता है। हाँ, इसके बाद मैं कर्म स्थान के बाद लग्नेश में आऊंगा, तो आप लोग टैली कर लीजिए, कर्मेश यहाँ गया, लग्नेश वहां गया, तो क्या स्थिति होगी। अभी तो भाई देखते देखते आप 4-5-10 वीडियो देखते रहेंगे, एक चीज में विषय पे बोल रहा हूं, तो उन सब ग्रहों को टैली करके अगर आप सोचेंगे तो आप पहुंचेंगे। मगर आप सोचिए कि मेरा यहाँ गया, वहां गया, ऐसा है वैसा, वहां राजयोग, अरे नहीं भाई, राजयोग बोला गया है तो राजयोग एक जगह एक विधा नहीं ना उसकी, आगे भी तो चैप्टर है, राजयोग भंग हो गया है, वो पढ़ते हैं आप। तो कहने का तात्पर्य, हमने कहा ना, ब्रह्मांड नहीं समझ सकते आप, तो जो समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो लगन ही कराती है, लगे रहेंगे जरूर जान जाएंगे। और क्या कह सकता हूं उसके आगे, तो यहाँ का विषय दोनों, जिन्हें गुप्त ज्ञान में आना उनके लिए बढ़िया, मगर भौतिक क्षेत्र में रहना है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बार बार आपको धक्के मिलेंगे। जिस चीज के आप काबिल हैं, ज्ञान भी है,
तो भौतिक स्थिति में तो शायद ना मिले। कई बार आपको बहुत से फटकार समाज से, मतलब समाज कहना ठीक नहीं, जो भी स्थितियाँ जहाँ भी कर्म स्थान जहाँ से जुड़ता है, जिस भी कर्म में, वहाँ थोड़े धक्के, थोड़े नहीं, कई बार ज़्यादा भी मिल जाते हैं। अब वो बाकी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, उनको ले लेके अच्छा नहीं कहूँगा, ये जरा ब्यावणिया, हालांकि अपने से बाहर में गया, उसकी समस्या दूसरी, उसमें आज बात नहीं करूँगा मैं। मगर यहाँ भी सत्यकार, अच्छे कार करने वाला, राजयोग देने वाला लैंड होता है, और भाग्य से कई बार राज दरबार में बड़े लोगों के बीच में अपनी स्थिति उपस्थिति यहाँ बैठा कर्म स्थान का स्वामी कराता है, और कई बार स्वयं ही बड़ा ही हो जाता है। तो जब बड़ा हो जाए तो लोगों बड़े लोग संबंध भी हो जाएंगे, क्योंकि कर्मेश भाग में बैठ गया ना, तो कर्म जो आप करें उसका प्रतिफल अच्छा मिले, कहने का तात्पर्य मेरा। छठे आठ में जाता है तो आठ में तो कहानी दूसरी, छठे में जाता संघर्ष करा देता, एक बार में बात जमती नहीं, मगर यहाँ थोड़ा भाग्य भी आपका साथ देगा। तो यहाँ भी मैं इसको अच्छा कहूँगा। 9 भाव में जिसका कर्म स्थान का स्वामी बैठा है, अच्छा। आइए दशम आ जाइए। अब यहाँ तो कोई बात ही नहीं, स्वयं के घर में कर्म स्थान का स्वामी स्वयं के घर में हो, कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि पा जाए, लग्नेश भी अच्छा हो, पक्का राजयोग, तो राजयोग में भी बड़ा राजयोग। जैसे यहाँ का स्वामी कर्म स्थान का स्वामी लग्न भी जाएगा तो राजयोग देगा। हमने कहा ना, अलग अलग वो देखना पड़ता है किसका कितना, 25%, 50%, 75%, 100%, किस एज में घटेगा, सब अलग अलग बातें हैं। तो मैं यहाँ भी उसको पूर्णतः राजयोग बोलूंगा। अपने घर में बैठा है, सत्य कर्म करने वाला, सत्य सोच रखने वाला, समाज के प्रति समर्पित होने वाला, अर्थात यश कीर्ति भी मिलेगी, क्योंकि अच्छे कर्म तो पक्का करेगा। अब उसमें एक आध ग्रहों की दृष्टि उष्टि आ जाए तो जाने दीजिए, फिर वो आजकल समाज में बड़े लफड़े की कहानी। लेकिन जो बात सही है वो यही है कि अगर गलत चला भी गया तो अल्टीमेटली सुधर जाएगा वो, जब भी इसकी दशा जाएगी। तो आपको कल तक विलेन दिख रहा था, लेकिन आगे नहीं देगा, बदलते हुए देखा ना लोगों को, ऐसे बदलते हैं लोग। जमीन जागा, जमीन नहीं जागा, इधर ग्रह जागा, तब जमीन जागा। तो आए इधर 11वें स्थान यहाँ भी बढ़िया, लाभ के अनेक साधन बनाएगा। कर्म स्थान का स्वामी जब भी लाभ स्थान पे चला जाता है, मानव जीवन में कई लाभ के साधन बनाता है। 1-2 ग्रहों की और दृष्टि हो गई तो 2-3 स्रोतों से आय होती है आदमी, ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है। देखेंगे अब अनेक स्रोतों से आय का साधन बनाता है। यहाँ गया लाभ स्थान में कर्म स्थान का स्वामी, ज्यादा यहाँ कहने के लिए है भी, क्योंकि आय ही है। और बाकी कहेंगे तो फिर छठे से छठा भी है, वहां भी देखना पड़ता है। वो तो छोड़िए, आय पकड़िए, आय जरूर मिलती रहेगी। इसमें कोई राय नहीं। दादाजी बार में अब कर्म स्थान का स्वामी बार में जाना अच्छी बात नहीं। मैं 2 ही जगह तो खराब बोलता हूँ ज्यादा, एक 8वें और 12वें। 12वां घर बेइज्जती का, मोक्ष वगैरह बाद में पकड़िए। कर्म स्थान का स्वामी 12वें गया, आपको अपने गुणों के हिसाब से पैसे से दूसरे ग्रह दे देंगे। सुख स्थान का स्वामी अच्छा है, धन स्थान का स्वामी अच्छा, मिल जाएगा, मगर यश कीर्ति नहीं मिलेगी। आप कई बार बड़े भी हो जाएंगे, मगर जिस उद्देश्य में पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेंगे नहीं आप। अब कीर्ति जिसको कहते हैं, जिससे आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार लाइफ में ये फीलिंग होगी कि मेरी बेइज्जती हुई। हाँ, बेशरा में तो कोई बात ही नहीं, उसको तो लाभ ही लाभ है। फिर लाभ का स्वामी अच्छा है, धन का स्वामी अच्छा है, तो पैसे से मिल जाएंगे। मगर एक न एक बार कहीं न कहीं अपकीर्ति कराता स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए। बाकी 12वें गया है तो उसके भी अलग फंड है, इन्वेस्टर है, क्या बोलते उसको, शेयर मार्केट में काम करने वाला है,
कोई विषय दूसरा हो जाता कि वैसे ही अर्निंग का साधन बना रहा है ना, वो राजस्थान है ना ये, लेकिन बेइज्जती का भी। मैं बाकी जो काम धंधे वाले हैं, नौकरी पेशे वाले, उनकी बात कर, समाज में जो अलग अलग भाई देखिए विधा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12वें घर में गया तो बेइज्जती कराता है, लेकिन राजनीति में, फिल्म लाइन में, कारोबार में, ये जो जुआ सट्टे वाले कारोबार, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जगह एक बार रिस्पेक्ट में कमी हो जाता है। कर्म स्थान का स्वामी 12वें जाना मेरी नज़र में अच्छी बात नहीं। तो आई हमने कर्म स्थान का स्वामी 12 घरों में जाके कैसे फल देता है, उसके विषय में चर्चा की। आइए आगे मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना, भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, विनती है। आइए मिलते हैं फिर किसी और नए विषय की। तब तक के लिए नमस्कार।